हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम BDL स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट प्राइस को डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस स्टॉक के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं। इन चीज़ों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, यहां पर टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस दी गई है 1459 से लेकर 1495 रुपए की। और ये जो टारगेट है ये मैं नहीं दे रहा हूं गाइज, ये ध्यान में रखकर चलना। एक ब्रोकर है एक्सिस सिक्योरिटीज, तो इनका ये कहना है। ठीक है, चलो थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो यहां पर बाई रेंज बताई जा रही है 1255 से लेकर 1231 की। इस रेंज में यहां पर बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी जा रही है एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा, और यहां पर स्टॉप लॉस रखने को कहा जा रहा है 1135 का। और यहां पर अपसाइड की पोटेंशियल बताई जा रही है 17 से लेकर 20% तक की। मतलब अभी जो प्राइस चल रही है स्टॉक की, यहां से स्टॉक के अंदर 17 से लेकर 20% तक की गेन आ सकती है। अगर ये लेवल को स्टॉक टच करता है तो 17% का गेन, और अगर इस लेवल को टच करता है तो 20% का गेन। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार की टारगेट दी जा रही है। देखो यहां पर कही गई है BDL शेयर्स में हिट RS 1459 टू 1495 लेवल्स इन द नियर टर्म। ठीक है, कम अवधि के लिए यहां पर टारगेट दी गई है। द होल्डिंग पीरियड इज 3 to 4 वीक्स। ठीक है, 3 to 4 वीक्स यहां पर यह होल्डिंग पीरियड बताई जा रही है एक्सिस सिक्योरिटीज सेड। 3 से 4 सप्ताह के लिए यहां पर यह टारगेट दी गई है। अब यहां पर चलो समझते हैं इस चीज को। यहां पर देखो अभी जो प्राइस है ये 1230 की प्राइस है और सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक। यहां पर 1226 की सपोर्ट है और इसी प्राइस पर है फिलहाल स्टॉक। तो यहां से कहना यह है कि 17 से 20% तक की गेन आ सकती है शेयर में, यानी कि स्टॉक जो है ये 1459 से लेकर 1495 की लेवल तक जा सकती है। इस प्रकार की टारगेट्स दी जा रही है स्टॉक में। और स्टॉप लॉस यहां पर रखने को कहा जा रहा है ये वाला सपोर्ट पर, जो कि है 1135 की। तो क्या अब यहां पर हमें इनकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे पैसे लगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। चाहे आपका विजन लॉन्ग टर्म का हो या फिर शॉर्ट टर्म का हो, कभी भी दूसरों की बातों को सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपने खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी जरूरी होती है। मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ वीडियो को देखा और डायरेक्ट जाकर किसी स्टॉक में खरीदारी कर ली। बिल्कुल नहीं, आपको अपने तरफ से भी कुछ जानकारियां लेनी जरूरी है, कुछ स्टडी करनी जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, अभी यहां पर हम वैल्यूएशन को समझते हैं एंड उसके बाद टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो 46,077 करोड़ की मार्केट कैप है। एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। अब यहां पर स्टॉक पी की बात करें तो 83.2 की है। इंडस्ट्री पी 94 की है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टॉक की पी कम है। लेकिन यहां पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है सिर्फ 26.9 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कई गुना ज्यादा है स्टॉक की पी। साथ ही साथ पीजी रेशियो की बात करें तो 10.8 की है। तो ओवरऑल यहां पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है स्टॉक की। स्टॉक अभी महंगा है काफी ज्यादा। अब यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ROC 24.2%, ROE 17.9%, चलो ठीक है। फिर प्रोमोटर्स होल्डिंग 74.9%, प्लेस परसेंट 0 है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर करंट प्राइस 1257, 52 वीक हाई 1795 और लो है 715 की। बुक वैल्यू 102 रुपए की। डेप्ट है मात्र 2.95 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.00, चलो ठीक है। और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश की बात करें तो फ्री कैश कंपनी के अंदर काफी बढ़िया है। 331 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के अंदर। तो कंपनी जब चाहे तब इजिली
फ्री कैश के माध्यम से अपने डेब्ट से छुटकारा पा सकती है। फिर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.41% की डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 15.1 रुपए की। ओवरऑल यहाँ पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है, वैल्यूएशन फिलहाल काफी एक्सपेंसिव है। ठीक है, देखो अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात यह है कि कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है इसमें काफी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। और यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के अंदर कुछ खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है पास्ट में। यहां पर अगर हम पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो -5% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रही है। एंड फिर पास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो ओनली 7% की, टीटीएम की बात करें तो 1% की। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर पास्ट 3 ईयर्स एनटीटीएम में तो ठीक ठाक है, डबल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में। पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल डिजिट में है, ओनली 8%। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफी फ्लक्चुएशंस है। स्पेशली सेल्स ग्रोथ के अंदर आप लोग देख सकते हो किस प्रकार की यहाँ पर ग्रोथ पास्ट में रही है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि पास्ट में इस प्रकार की रही है तो आगे भी ऐसे ही रहेगी। गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट काफी ज्यादा मिलती है बेहतरीन तरीके से तो डेफिनेटली सेल्स के अंदर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। और अभी देखो जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ये डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी बेहतरीन तरीके से मिल रही है, आत्मनिर्भरता पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आगे चलकर ये जो कंपनी है इनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो इसके कंपैरिजन में मेरे पास और भी स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूं, है कि नहीं। मैं कोई दूसरे स्टॉक के साथ चलना प्रेफर करूंगा। लाइक डिफेंस सेक्टर के अंदर ही अगर हम बात करें तो मजगांव डॉक है जिसके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है, एचएल के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट है और वहां पर जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे ज्यादा बेटर मिल जाती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और रिस्क भी इसके कंपैरिजन में वहां पर बढ़िया है, रिस्क वहां पर कम है, इसके कंपैरिजन में रिस्क यहाँ पर काफी ज्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हो ग्रोथ इस प्रकार की है। तो अगर इस प्रकार की भाई साहब ग्रोथ होती है तो हमें रिटर्न्स कैसे मिल पाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, हमें बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छे रिटर्न्स कैसे मिलेंगे जब कंपनी अच्छे तरीके से काम करेगी, कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ही कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है इसमें हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैसे कोई न्यूज की वजह से स्टॉक चढ़ गया तो वो अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन मेन जो तेजी आती है, जो टिकाऊ तेजी होती है वो अर्निंग्स के बेसिस पर ही होती है, ये ध्यान में रखकर चलना। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इसके कंपैरिजन में मैं कोई दूसरे स्टॉक के साथ चल सकता हूं जहां पर इसके मुकाबले रिस्क कम है और रिवॉर्ड्स के चांसेस भी बढ़िया हैं, ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो भी बढ़िया है, तो मैं वहां पर क्यों ना इन्वेस्ट करूं, है कि नहीं। देखो यार इमोशनल होकर बातें नहीं की जाती हैं, जो भी मतलब रियलिटी है उनके साथ ही चलना चाहिए। नो डाउट कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है इसके कंपैरिजन में मुझे कोई दूसरा स्टॉक पसंद है तो मैं उसके साथ चल रहा हूं। अब देखो अगर आपको पसंद है यहाँ पर तो आप इसके साथ चल सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट किया हूं मजगांव डॉक और एचएल में तो आप भी वहां पर इन्वेस्ट करो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये स्टॉक पसंद आ रही है तो आप इसके साथ चल सकते हो। ठीक है, और यहां पर देखो अभी इस टाइप की सिचुएशन है कि मतलब कुछ खास सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, आगे चलकर बढ़िया होगी तो स्टॉक प्राइस बहुत ही आगे बढ़ा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखो भाई अगर वैसी चीजें होती है आगे चलकर तो मुझे वो प्राइस भी ठीक लगेगा, वहां से भी कुछ डिस्काउंट्स पर अगर मुझे मिलते हैं तो वहां पर भी मैं इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा, क्योंकि अभी देखो इसके कंपैरिजन में मुझे वो स्टॉक्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं और वहां पर मुझे ज्यादा कन्विक्शन मिल रहा है, तो इसलिए मैं उनके साथ चल रहा हूं। ठीक है, बाकी अगर आपको पसंद है ये स्टॉक तो आप इसके साथ चल सकते हो। और जैसा कि हमने बोला कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर डेफिनेटली ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, अब यहां पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 31-32% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। एंड इससे पहले यहाँ पर और भी बेहतरीन डिस्काउंट्स अवेलेबल थी जब स्टॉक इस सपोर्ट के लेवल पर था जो कि है 896 की, मानकर चलो 900 की। तो यहाँ पर तकरीबन -50% की डिस्काउंट्स मिल रही थी। और यहां पर देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो ट्रेंड लाइन है
इसे ब्रेकआउट मिली है। एक मिनट, मैं इन सबको इरेज करके फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ट्रायंगल की ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो, यहां पर इसे ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहां पर तकरीबन 1293 के प्राइस तक स्टॉक गया था। तो यहां पर अगर हम ये लो के लेवल से बात करें, यानी कि 900 के लेवल से बात करें, तो शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक के अंदर तकरीबन 42 से 43% की गेन मिल चुकी है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। 42-43% की गेन्स मिली है भाई साहब, सिर्फ कुछ ही दिनों में, ठीक है। बहुत ही शानदार। देखो इस प्रकार के जो स्टॉक्स होते हैं, ये जब गिरने पे आए तो बहुत ही ज्यादा गिरते हैं, और जब तेजी आएगी ना तो बहुत ही शानदार तेजी भी आती है। देख सकते हो सिर्फ कुछ ही समय में स्टॉक के अंदर 43% के रिटर्न्स मिल गए इन्वेस्टर्स को, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर देखो, अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद आ रहा है और पहले यहां पर इस सपोर्ट पर नहीं खरीद पाए थे और अभी इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हैं, एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो यहां पर एसआईपी की शुरुआत करके चल सकते हैं। फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग करने से बचना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रही आगे चलकर, तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी आप चल सकते हो, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है लॉन्ग टर्म का। तो अब यहां पर हम टारगेट प्राइस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ब्रोकर के द्वारा दी गई है। देखो अभी यहां पर सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, और यहां पर टारगेट प्राइस दी गई है 1459 से लेकर 1495 तक की। तो यहां से देखा जाए तो तकरीबन ये 17 से 20% की गेन होगी, ठीक है। तो क्या यहां पर हमें अभी बाइंग कर लेना चाहिए? देखो भाई, सिंपल सी बात है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अगर आपको ठीक लगता है तो ही कुछ सोचना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सिर्फ इनकी बात सुनकर पैसे लगाने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, इनके तरफ से इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन चीजों पर, ठीक है। अभी स्टॉक के अंदर ये जो प्राइस है, टारगेट दी गई है, यहां तक नहीं जाता है। उल्टा यहां पर अगर गिरावटें आने लगती है तो यही ब्रोकर डाउन साइड की टारगेट देने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें इनके द्वारा होते रहती है हमेशा। ये जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स होते हैं, ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते हैं किसी ब्रोकर के द्वारा, तो लोग कमेंट सेक्शन में कहने लगते हैं कि ये ब्रोकर का कहना है कि प्राइस यहां तक जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है, मैं यहां पर बाइंग करने जा रहा हूं। तो भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने तरफ से भी कुछ समझा करो। अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो ही कोई डिसीजंस लेना, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो वाकई में, तो ध्यान रखना, स्टॉप लॉस वगैरह लगाकर जरूर से चलना। स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है इनके द्वारा 1135 की, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, बीडीएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।